तो दोस्तों जिस चीज़ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था फाइनली वो घड़ी आ गई है। यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन जो है वह आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर छात्रों के लिए क्या वैकेंसी को और कम कर दिया गया है। यहाँ पर वैकेंसी 22,000 से भी घट गई है। जैसा कि पहले शॉर्ट नोटिस में 22,000 अप्रोक्स बोला गया था, उससे भी यहाँ पर वैकेंसी को घटा दिया गया है। तो आइए समझ लेते हैं कि इस भर्ती में जो क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है उसके बारे में भी, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में समझ लेते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये रहा आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। यहाँ पर आपका सीएन नंबर मिल जाता है जो कि 09/2025 है इस बार का। नीचे जाएंगे तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट मिल जाती है। यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस का दिया गया है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया था 27 दिसंबर 2025 को। वहीं पर बात करें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर क्लोजिंग डेट की बात करें तो मिडनाइट 2 मार्च 2026 तक चलेगा। वहीं पर बात किया जाए कि एप्लीकेशन का पेमेंट करने का डेट कब तक रहेगा तो 4 मार्च तक रहेगा। और एडिटिंग जो इसके मतलब फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है उसको एडिट करने का ऑप्शन जो है 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 के बीच रखा जाएगा। वहीं पर 15 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक के लिए उनके लिए जो है ओपन रहेगा विंडो, जो मतलब स्क्राइब वगैरह देना चाहते हैं हैंडीकैप्ड कैंडिडेट तो उनके लिए ये अवेलेबल रहेगा। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाता है। यहाँ पर वैकेंसी टेबल की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि पहले 22,000 के अप्रोक्स बताया गया था, तो हालांकि यहाँ पर है तो अप्रोक्स लेकिन उससे ज़्यादा भी देख सकते थे। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि 21 तारीख से जो फॉर्म भरा जाएगा उसको 10 दिन डिले किया गया, तो काफ़ी सारे लोग आकलन कर रहे थे कि इसको अब वैकेंसी को बढ़ाना है, तो यहाँ पर उससे भी घटा दिया गया है। 21,997 नए वैकेंसी दी गई है। अगर बात करें एज लिमिट की तो 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है। इनिशियल पे मिल जाता है और मेडिकल स्टैंडर्ड अनेक्सर ए में दिया गया है, तो उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जो इनकी क्वालिफिकेशन है, तो वो छात्र जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। बाकी जो एज का काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। आपके पास जो है एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। बाकी अगर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो सबसे पहले आपका जो है सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का जो है पीईटी होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जब वो हो जाएगा तो फिर आप लोगों को डीवी एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 1:1 में बुलाया जाएगा। 1:1 में यानी जितनी वैकेंसी रहेगी उतने ही कैंडिडेट को डीवी एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी आप अगर एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 33 साल रखा गया है, जो कि पहले मिलता था कोविड के लिए 3 साल, तो उसको अब हटा दिया गया, किसी भी वैकेंसी में नहीं दिया जा रहा है। आपका काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से। अगर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 2 जनवरी 1993 के बाद वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी की बात करें तो 2 जनवरी 1990 के बाद। अगर एसटी एससी की बात करें तो 2 जनवरी 1988 के बाद वाले कैंडिडेट यहाँ पर
अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें मिनिमम एज लिमिट की, तो 1 जनवरी 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर अपर एज लिमिट की छूट की बात करें, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर 3 साल का छूट मिलने वाला है, एसटी एससी को 5 साल, फिर जो एक्स सर्विसमैन है तो उनको कैटेगरी के साथ अलग से बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो एनेक्सर ए में दिया गया है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं फ़ी पेमेंट की। तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये का फीस लगने वाला है। लेकिन जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैटेगरी है, ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए 250 रुपये लगने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो अपीयर करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, सीबीटी एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उनका जैसे 500 जिनका लग रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर 500 में से 400 उनके रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें अदर कैटेगरी की, जो महिलाएं हैं सभी कैटेगरी की, और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी एसटी एससी, तो इन कैंडिडेट के 250 जो लिए जाएंगे वो एग्ज़ाम देने के बाद इनको 250 रुपये पूरे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उनका कोई भी पैसा वापस रेलवे के द्वारा नहीं किया जाएगा। बाकी अगर बात करें सीबीटी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पर आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए अलग से बेनिफिट है, उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर इसमें बात करें पार्ट बाय पार्ट किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल साइंस से यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से 25 नंबर के, और 30 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट से पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देंगे तो वहाँ पर आपसे जो है 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक दिया गया है जो है सिलेबस, तो ऑफिशियल सिलेबस के लिए अलग से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन मैथमेटिक्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, साइंस से, करंट अफेयर से, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की, पीईटी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जो है अलग अलग पैरामीटर रखा गया है। जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी का जो है वजन रहेगा। उनको जो है 100 मीटर की दूरी तय करना होगा, जो कि 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन एक ही चांस में। एंड 1000 मीटर का जो है रनिंग करना पड़ेगा, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लेकिन ध्यान रहे इसका जो है ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा। वहीं पर महिलाओं के लिए भी सेम कंडीशन रखी गई है। बाकी यहाँ पर वजन 20 केजी हो जाएगा महिलाओं के लिए, और जो 100 मीटर की रनिंग रहेगी वो 2 मिनट्स में रखी जाएगी। इनके लिए भी 2 मिनट्स रखी जाएगा। 2 मिनट में जो है 100 मीटर की दूरी ले जाना है। केवल अंतर क्या है, यहाँ पर 35 केजी है और यहाँ पर 20 केजी रखा गया है, ठीक है। और इनको भी जो है 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। लेकिन इनके लिए जैसे मेल के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया गया है, तो इनको 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर इनको जो है टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर बात करें सीधे कि यहाँ पर कौन कौन आरआरबी भाग ले रही है, तो देखिए यहाँ पर सभी 16 आरआरबी से वैकेंसी निकाली गई है। जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, तो सभी जोन से लगभग वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। अगर वैकेंसी टेबल की बात करें तो यहाँ पर नीचे आपको वैकेंसी टेबल मिल जाता है। लेकिन उससे पहले क्लियर होना चाहिए कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं तो उनको इस बार ओबीसी एनसीएल में भरना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर में। अगर वो ये मार्क नहीं करते हैं, एनसीएल में टिक नहीं करते हैं, तो उनको ओबीसी कैटेगरी का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, फिर वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो फॉर्म भरते समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ओबीसी कैंडिडेट को जो है ओबीसी में
टिक जरूर करना है, जो कि ओबीसी एनसीएल में टिक करना है। अगर वैकेंसी टेबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी, सबसे पहले बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर सभी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 18 से 33 साल एज लिमिट रखा गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या बोला गया है, 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE ग्रांटेड बाय NCBT, यानी आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपके पास उसके समकक्ष होनी चाहिए, या फिर आपके नेशनल अप्रेंटिस क्या NSE होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास DGT द्वारा जारी ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि NCBT द्वारा जारी किया जाता है, DGT NCBT। तो इन तीन में से कोई है, 10th आपके पास है तो भी चलेगा, ITI आपके पास है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो छात्र डायरेक्ट NSE कर लेते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप, वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये तीनों तरीके के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हायर एजुकेशन वाले जैसे B.Tech डिप्लोमा M.Tech B.Tech वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि डबल डिग्री में अगर हायर के क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म भरेंगे तो वो भी हायर एजुकेशन वाले जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म भरते हैं तो वो पकड़े जाएंगे DB के समय। तो इसलिए जिनके पास हायर एजुकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई ना करें। अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट TRD की वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, असिस्टेंट TL एंड AC की है, असिस्टेंट SNT की है। अगर यहाँ पर नीचे बात करें तो पॉइंट्समैन B की है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन की है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की वैकेंसी है, असिस्टेंट ब्रिज की दी गई है, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन की भी दी गई है। फिर उसके बाद बात करें तो असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल की है, असिस्टेंट पीवे की है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की है, असिस्टेंट लोको सेट की इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, और असिस्टेंट SNT की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो असिस्टेंट ऑपरेशन और असिस्टेंट SNT है, ये जो है C1 स्टैंडर्ड वाली वैकेंसी है, जहाँ पर वर्कशॉप की जो है वैकेंसी ऐड की गई है। ये जो AIR वाले कंप्लेन किए थे, वहाँ पर आवेदन वगैरह किए थे, तो उसका फ़र्क पड़ा। पहले ये लोग क्या है वर्कशॉप की पोस्ट को ऐड नहीं किए थे, लेकिन ये बाद में ऐड किए। जो 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिया गया 10 डेज का, तो वो इसी के लिए शायद लिया गया था। लेकिन ये लोग वैकेंसी को ना बढ़ाकर उसी में जो पुरानी वैकेंसी थी उसी में जो है ये कंप्रोमाइज़ करके वैकेंसी को इसी में ऐड कर दिए हैं। बाकी अगर बात करें तो जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है, किस जोन से कितना है। जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई की है, तो ओवरऑल इन्होंने जो है बताया नहीं है कि किस जोन में कितना वैकेंसी है। बाकी इसके लिए वैकेंसी टेबल के लिए कल एक अलग से वीडियो आएगा, जहाँ पर वैकेंसी टेबल को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस जोन में कितना वैकेंसी है, किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा सेफेस्ट जोन हो सकता है, कौन सा जो है यहाँ पर रेड जोन रहेगा, ग्रीन जोन, येलो जोन, सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।